एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था रवि, एक गरीब लेकिन बहुत ही नेक लड़का। उसकी मां कई सालों से बीमार थी। घर में कमाई नहीं, और हर रात रवि अपनी मां को देखकर बस यही सोचता, काश मैं उसे बचा पाता। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते काटते वह थक गया। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा साधु दूर से लड़खड़ाते हुए आ रहा है। साधु बेहोश होकर गिरने ही वाले थे। रवि दौड़कर गया, उन्हें अपनी पीठ पर उठाया, पानी पिलाया, पत्तों से हवा की, जैसे कोई अपने पिता की सेवा करे। साधु ने आंखें खोली और बोले, बेटा, तेरी सेवा ने मेरा हृदय जीत लिया, मेरी चमत्कारी अंगूठी। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या ये मेरी मां को बचा सकती है? साधु मुस्कुराए, हां बेटे, ये उसी की सुनती है जिसकी नीयत साफ हो। पर याद रखना, जरूरत भर मांगना, लालच मत करना, वरना यह वरदान अभिशाप बन जाएगा। रवि ने अंगूठी पहनी और पहली बार बोला, भगवान, मेरी मां की दवा मिल जाए। अगले ही पल उसके आंगन में दवाइयों का पैकेट रखा था। रवि वहीं बैठकर रो पड़ा। पहली बार उसे लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली है। दिन बीतने लगे। अंगूठी हर दिन उतनी ही चीज देती, कभी दवाई, कभी रोटी, तो कभी थोड़ा काम का सामान। रवि की मां ठीक होने लगी। गरीबी के बीच घर में उम्मीद की रोशनी आने लगी। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी यह राज जान गया। एक रात वह चोरी छुपे रवि के घर में घुस आया। रवि सो रहा था और व्यापारी ने मां के सिरहाने से चमत्कारी अंगूठी चुरा ली। सुबह मां रो रही थी, बेटा, किसी ने हमारा सहारा ले लिया। रवि का दिल टूट गया। जिस चीज ने उसकी मां को जिंदगी दी थी, वही उससे छिन गई। उधर व्यापारी ने अंगूठी पहनकर जोर से चिल्लाया, मुझे सोना चाहिए, महल चाहिए, करोड़ों चाहिए, सब चाहिए। अचानक अंधेरा छा गया, तेज हवा चली, बिजली चमकी और उसके घर की सारी चीजें गायब हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ। उसी क्षण साधु फिर प्रकट हुए और बोले, यह अंगूठी वरदान है बेटे, पर लालच वाले हाथों में यह सब कुछ छीन लेती। और कहा, अंगूठी तो चली गई, पर मेरी मां की दुआएं आज भी मेरे साथ है। मैं फिर से मेहनत कर लूंगा। साधु ने भावुक होकर रवि के सिर पर हाथ रखा, बेटा, तू ही मेरी असली चमत्कारी अंगूठी है।